अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी काली दह में उस कदम्ब वृक्ष के आसपास ही एक छोटी सी कोठरी थी। उसमें एक अवधूत संत रहते थे। कई तरह की भाषा बोलते थे वो, कई तरह की भाषा। कौ उड़िया बोलें, कौ बंगला बोलें, कौ अंग्रेजी बोलें, कौ उर्दू फारसी बोलने लग जाएं, कहो मराठी, वो जाने क्या क्या बोलने लग जाएं। जो उनके मन आवे सो बोलते थे। समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आ जाए। बहुत अच्छे महात्मा थे। धूल मिट्टी ब्रजरज उससे उनका शरीर सना हुआ रहता था। शायद स्नान वगैरह भी नहीं करते थे। ऐसे ही पानी बरस जाए और भीग जाए तो बात अलग है। वैसे प्रयत्न पूर्वक नहाते वगैरह नहीं थे। उनकी कोठरी में कचड़े कचड़ा इकट्ठा रहता। कचड़ा हमारी दृष्टि में कचड़ा, पर उनकी दृष्टि में कचड़ा नहीं था। क्योंकि घूमते फिरते कोई भगवान का टूटा फटा चित्र मिल जाए तो लाके कोठरी में रख देते। कोई रामचरितमानस गीता भागवत का कोई फटा हुआ पृष्ठ मिल जाए, कागज मिल जाए, अथवा भगवान नाम लिखा हुआ कोई कागज मिल जाए, संत का कोई चित्र मिल जाए पड़ा हुआ, तो उसको उठा के कोठरी में रख देते। वो इकट्ठा हो जाता था अंबार। शरीर से उनके दिव्य सुगंध आती थी। बड़ी बड़ी जटाएं थीं। सिद्ध पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे। एक महापुरुष के द्वारा हमें उनका परिचय प्राप्त हुआ तो हम उनका दर्शन करने गए। परिक्रमा करते हुए वृंदावन की, तो हमारे साथ जो लोग थे मलुक पीठ के संत, वो सब कहने लगे कि वैसी देर से निकले, कार्तिक का महीना था, वैसी देर से परिक्रमा में निकले हैं और आपके साथ तो 2 घंटा की परिक्रमा 4 घंटे में होती है। इस महात्मा के पास जाना, उस महात्मा के पास जाना। अरे भाई 10 बज गया रात का, अब सीधे चलो। पर मैं कहा नहीं नहीं भाई, उन महात्मा का दर्शन तो करना है। तो गए। महात्मा कोठरी में बैठे थे। हमने प्रणाम किया। उड़िया भाषा बोलने लग गए। उनकी इच्छा थी कब कौन भाषा बोले। हम बैठे रहे। फिर हमने कहा महाराज जी कृपा करें, कोई एक वाक्य ऐसा बोलें जो हमारी समझ में आवे। आप क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, कुछ उपदेश दें। तब हिंदी में बोले वो महात्मा। बोले देखो, जैसी श्रद्धा लेकर आना चाहिए वैसी श्रद्धा लेकर आप नहीं आए हो। दूसरे के कहने से आए हो और तुम्हारे साथ वाले संत मन ही मन खींच रहे हैं कि अरे क्या ये शाम लेट हो जाता है, देर हो जाती है, आपके साथ परिक्रमा में विलंब होता है। तो इनका सत्संग का मन नहीं है जो तुम्हारे साथ में है, और तुम भी किसी की प्रेरणा से आए हो, अपनी इच्छा से आए नहीं हो। इसलिए आज हम कुछ नहीं बोलेगा। जिस दिन सब काम छोड़कर इस भाव से आओगे कि हमको केवल उनके पास जाकर सत्संग करना है, तो हम बोलेंगे आपसे कुछ। एक दिन हम यही संकल्प लेकर गए उन संत के पास, दिन में गए। तो फिर लगभग 1 घंटे सत्संग किया उन्होंने। ऐसी ऐसी रहस्यपूर्ण वृंदावन की बातें बताई जो मंच से उजागर नहीं की जा सकती। उन्होंने भी यही बात कही कि ये कदम्ब वही कदम्ब है जिसके ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे। ये वही कदम्ब है, ये वही कदम्ब है जिस पर गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर बैठे थे। ये वही कदम्ब है जिसके नीचे श्री श्री राधा रानी, श्री श्री श्याम सुंदर ऐसे बोलते थे, नित्य आते हैं। इसके नीचे थोड़ी देर बैठकर विश्राम करते हैं। हम अपनी इन्हीं आंखों से रोज उनको देखते हैं।
हमसे बोले आप बाहर जाते हो? हमने कि हाँ बाबा जाते तो हैं। क्यों जाते हो? वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों जाते हो? हम क्या उत्तर दें, चुप हो गए। हमारे साथ एक संत थे, उन्होंने कहा कि कथा वार्ता के लिए लोग बुलाते हैं, सत्संग के लिए इसलिए जाना पड़ता है। कहते यहीं कथा करो, बाहर क्यों जाते हो? यहीं कथा करो, जिसको सुनना होगा यहीं आएगा। हम तो चुप ही थे। तो फिर एक महात्मा बोले कि महाराज जी इनका बहुत काम है, वो जी बिना जाए आए वो सब सेवा चल नहीं सकती। तो बड़ी जोर से हंसे वो संत, बोले देखो हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम तो केवल सुन ही रहे थे। उन महात्मा ने कहा कि उस समय की बात है जब उतना ज्यादा नहीं था, उन्होंने कहा कि शायद 2-3 लाख रुपए, सब संस्थाओं को देखा जाए तो 2-3 लाख रुपए दिन का खर्च निकलेगा, संभवतः रसिक माधवदास जी ने कहा। तो वो हंसकर बोले राधा रानी के दरबार में वो 3 लाख 3 पैसा भी नहीं है? आप एक जगह बैठ जाओगे, 3 लाख नहीं 3 कोटि चाहोगे, 3 कोटि की सेवा में आवश्यक तो वो भी पूरा हो जाएगा। क्यों जाते आते हो? इसी बात पे पीछे पड़ गए। फिर हमने उनको कहा कि महाराज जी भगवान की ब्रज के बाहर भी स्थान है और सेवा है। अच्छा तो ठीक है, तो ठीक है, अच्छा तो ठीक है, तो हमारे पास फिर कब आओगे? हमने कि जब आप विचार करोगे तभी हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा तो हम आपके पास आएगा। एक ब्रजवासी को बोला इसका पता लिख लो। ब्रजवासी बोले ए बाबा बाबरो सो तो तू खुद ही है, पतो लिख के कहा करेगो, तू आवे नहीं जावे नहीं। 50 साल तो मोह गए तो देखते भाई, यहाँ बड़ा बूढ़ो ब्रजवासी था। 50 वर्ष तो मोह गए देखते भाई, तू कहूँ ना गए हो, तू कहाँ जावे हो? नहीं नहीं इसका पता लिखो। पता लिखा। हमसे बोले तीसरे दिन हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। पता हमने लिख लिया है, तीसरे दिन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, अब फिर वहीं रहेंगे, वहां से फिर कहीं नहीं जाएंगे। तो उस समय मलुक पीठ में निर्माण नहीं था। तो हमने कि बाबा पुराना मंदिर है, टीन सेट पड़ा हुआ है, बाहर एक पेड़ है, खिन्नी का पेड़ है, बाबा मलुकदास जी की समाधि, वहाँ कुछ निर्माण नहीं है, आप कहाँ रहे? बस पेड़ है ना, वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, हमको कोई कमरा का जरूरत नहीं है, हम वहीं रह जाएगा। ठीक है, कृपा पूर्वक पधारो महाराज। तीसरे दिन हम प्रतीक्षा करते रहे कि वो बाबा कह दिए तो आएंगे जरूर। शाम को पता चला कि आज सवेरे ही बाबा ने बैठे बैठे ध्यान पूर्वक देह त्याग कर दिया और ब्रजवासी उनके शरीर को जल समाधि दिया। मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा महाराज जी बाबा ने कहा था तीसरे दिन, कहे हम आ जाएंगे और दोपहर तक तो आ ही जाएंगे, सवेरे शरीर छोड़ दिया। महाराज जी बोले सिद्ध पुरुष हैं, वो आ गए हैं और अब मलुक पीठ में ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तब उनका उत्सव भी हमने मनाया और उनका भंडारा भी मलुक पीठ में किया। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो पुराणों में बातें लिखी हैं वो सिद्ध संतों के अनुभव की भी बातें हैं। तो ये कदम्ब वृक्ष के बारे में वाराह पुराण में स्पष्ट उल्लेख है और इसीलिए भगवान ने इस कदम्ब को अपने चरण स्पर्श से धन्य किया। बोलो भक्तवत्सल